सिविल लाइन मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का परिचय कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री हनुमंत सिंह नरवरिया जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय श्री मोहन सिंह यादव जी, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर के रूप में एवं भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले ऐसे आदरणीय पुरुषोत्तम स्वामी जी, मातृशक्ति के रूप में विराजमान चित्रा दीदी जी और प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की सदस्य श्रीमती गिरिजा दीदी जी, महामंत्री के रूप में जिले के यहाँ पर विराजमान भाई अमित साहू जी, जिले में मंत्री के रूप में विराजमान और युवाओं के लिए लगातार एक प्रेरणा स्रोत बने हुए दधी मटकी के एक विशाल आयोजन के आयोजक भाई मन्नी जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष जिनके द्वारा आज ये बैठक आयोजित की गई है, ऐसे हमारे कर्मठ मंडल अध्यक्ष नागेंद्र जी, मंडल के अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भाई विकास जी, मातृशक्ति के रूप में प्रथम पंक्ति में विराजमान श्रीमती मंजूलता सक्सेना जी, नगर निगम की पार्षद बहन नीता विकास यादव जी, नीता अवस्थी जी, नीरजा गुप्ता जी, पूषा सेन जी और हमारे समाज सेवी संतराम पेंटर जी और समस्त कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज सिविल लाइन मंडल के द्वारा जो लगातार परिचय का हमारा जो कार्यक्रम है वो पूरे झांसी महानगर में निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है कि जो भी हमारा नए जिलाध्यक्ष जो बनते हैं उनका प्रत्येक मंडल में प्रवास हो, प्रत्येक कार्यकर्ता से उनका परिचय हो और प्रत्येक कार्यकर्ताओं को वो रूबरू होकर के व्यक्तिगत रूप से पहचाने कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर बूथ अध्यक्ष भी किसी बड़ी जिम्मेदारी को ग्रहण कर सकता है। जय भारत, जय श्री राम। सिविल लाइन मंडल द्वारा आयोजित नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मेरे भाई श्री हेमंत सिंह परिहार जी के सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे झांसी के महानगर की यशस्वी विधायक हमारे बड़े भाई पंडित रवि शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकर्ता हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान हनुमंत सिंह नरवरिया जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री पुरुषोत्तम स्वामी जी और अगर नाम लेंगे तो शायद हो सकता है कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, क्योंकि लंबा समय हमें आप लोगों के बीच में हो गया काम करते करते, तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि अभी सभी वक्ता बता रहे थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी बता के गए हेमंत जी के बारे में, क्योंकि व्यवस्था देखें संचालन कर रहे सोने भाई आपके गुप्ता जी का सुंदर संचालन कर रहे थे। संतोष से आग्रह है आदरणीय भाई साहब पुरुषोत्तम स्वामी जी का माल्या रविंद्र खरे जी से आग्रह है आए माननीय विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मोहन भाई साहब को लोगों का पहले अब हमारे
सिविल लाइन मंडल में आए। वैसे हम आपके मंडल में आए, पंकज गुप्ता जी से आग्रह है। सबका ही है वो। कृपया तालियां। दीदी सीमा रायकवार जी से आग्रह है। श्री मनीराम रायकवार जी से आग्रह है, मंडल के कोषाध्यक्ष हैं हमारे। जिले के महामंत्री अमित साहू जी का माल्यार्पण और स्वागत करें। प्रताप बैद जी से आग्रह है। जब वो एबीवीपी से बुंदेलखंड महाविद्यालय के उपाध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने जो महाविद्यालय में सीट वृद्धि को लेकर के एक आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन का परिणाम ये आया कि जो प्रबंधन है उसने सीटों में जो है कि वृद्धि करी और जो प्राचार्य उस समय जो तत्कालिक प्राचार्य महोदय थे उन पे कुछ भ्रष्टाचार के आरोपी जो थे वो उसको एक मुद्दा उठाया और ये सब जो चीज़ें हुई थी उसमें जो सरकार थी वो भाजपा की सरकार नहीं थी। और मेरे अनुज यहाँ के यशस्वी विधायक प्रिय रवि शर्मा जी, हमारे मित्र और हमारे साथ जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर काम किया, ऐसे पूर्व जिलाध्यक्ष, कई बार जिलाध्यक्ष रहे, ऐसे हनुमान सिंह नरवरिया जी, मोहन सिंह यादव जी, सबके ऐसे देर लग जाएगी, बहुत देर, चित्रा जी, ये सब लोग जितनी टीम बैठी है इसमें अधिकांश लोग उसी समय के हैं जब मेरे साथ ये कंधे से कंधा, चाहे चित्रा जी हों चाहे उनके बगल में हों, ये सब लोग उसी समय की टीम में है जो कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भाइयों बहनों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में मैं हूँ अभी, वहाँ थोड़ी देर होती देखी तो मुझे बार बार यहाँ से टेलीफोन जा रहा था कि आप 2 मिनट के लिए आ जाइए। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मौका मिल गया मुझे, मैं भाग करके यहाँ आ गया हूँ। चूँकि कार्यक्रम वहाँ पहले से तय है इसलिए क्षमा सहित मैं अपनी बात कह करके तुरंत चला जाऊँ। मुझे अधिक लंबा नहीं कहना, मुझे केवल एक बात जो उस दिन कही थी उसी को दोहराता हूँ, मैं फिर सुना देता हूँ ताकि बाकी लोग जो नहीं रहे होंगे वो सुन लेंगे। जब मैं मंत्री बना पहली बार तो बहुत बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ रखा गया। उस अभिनंदन कार्यक्रम में सब लोग, चित्रा जी याद है ना, ये सब लोग बैठे हुए हैं। मैंने एक कहानी सुनाई कि जो संतरी रहता है ना मंत्री के साथ, वो पगड़ी बांधे हुए, आजकल तो वो उनके साथ भी रहता है, मेयर के साथ भी वो रहता है ना। एक बार एक मंत्री ने संतरी को डांटा, संतरी बाहर निकला और उसने कहा, जो लोग उसका साथी खड़ा हुआ था दूसरा संतरी, क्या जमाना आ गया, एक टेम्परेरी आदमी परमानेंट को डांट रहा। ये कहानी मैंने सुनाई थी, हनुमान सिंह नरवरिया को याद होगी शायद, है ना। ये कहकर के मैंने ये बताया कि जितनी मालाएं तुम मुझे पहना रहे हो, मुझे मालूम है ये जब तक पद है तब तक ये पहनाई जाएंगी, पद के नीचे उतरने के बाद ये मालाएं, क्योंकि वो मालाएं कहाँ पहुंच जाती हैं मालूम नहीं रहता, वो मालाएं बदलती रहती। मेरा आशय समझ गए हो, इसलिए ऐसे मैंने एक लेख भी लिखा था अपने अखबार के फ्रंट पेज पे छपा था, उसमें मैंने ये लिखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस मठ में गए उसी मठ में पहुंच के कहते हैं, रवि जी आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है। रवि शुक्ला आपके सामने कहीं लगते ही नहीं, आप हाँ आप भी बात करते हो, आपने तो कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। और वही लोग फिर हमारे पास आए, क्या भाई साहब आप थे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सुनो सबकी, करो मन की, जो संगठन के हित में हो वही करना है, ना काहू से दोस्ती। कबीरा खरा बड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से रहे। मैंने एक गीत लिखा था, उस गीत भी सुना दे।
कल तक अपने सुख दुख की फरियाद किया करते थे, कर प्रशस्ति का काम अहर्निश याद किया करते थे, राजनीति की पगडंडी पर अपने ही अनजान हो गए, स्वार्थ भावना के वश होकर आज वही हैवान हो गए। ये राजनीति की पगडंडी बहुत खराब है। अटल जी इसको रपटीली राह कहते थे। इस रपटीली राह में जो संभल के चला उसका सम्मान बचा, और जो अपने को संभाल नहीं पाया वो बर्बाद हुआ। बस यही मेरा बड़े के नाते, अभिभावक के नाते, गार्जियन के नाते यही तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम्हारा दिमाग कभी खराब ना हो। नहीं तो हमने देखे नमस्ते करने वाले नहीं पूछते लोग। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बहस बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बताना पड़ता है। आप सबसे भी निवेदन है कि भाजपा का हित इस देश का हित है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए अपने को पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि इस समय विश्व को आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की है, केवल इस देश को नहीं है। केवल आप समझे कि भारत को ही जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया इस समय एटम बम के मुहाने पर खड़ी है, पूरी मानवता समाप्त होने के कगार पर है। अगर इस मानवता को कोई बचा सकता है तो भारत बचा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बचा सकता है, दिखाते नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली में बैठे, ये हम सबकी पूरा युग का ये धर्म है। अन्यथा आगे आने वाला इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी क्षमा नहीं करेगा। इतिहास लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में आपका नाम होगा, ये ध्यान रखना। रतन कुशवाहा जी आइए, विधायक चतुर्वेदी जी। वंदन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जी को नमन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सभी कार्यकर्ताओं की। आज इस परिचय बैठक में कुछ लोग यहाँ से मुझे आशीर्वाद देके चले गए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और उपस्थित मंच को भी प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग अगर अनुमति दें तो नाम भी लूँ, लेकिन समय कम है। आपकी उपस्थिति जिस प्रकार दिख रही है कि सबको जाना है, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं। मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन सिंह भाई साहब जी, इस मंडल के यशस्वी अध्यक्ष, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर सजाया, मुझे ऐसे आप और हम दोनों को मिलाया, कार्यकर्ताओं को से मेरा और मुझसे आपका एक दूसरे पर सम्मान किया। ऐसे हमारे यशस्वी मंडल अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत इस प्रांगण में। हमारे झांसी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव अग्रवाल लाला जी, वरिष्ठ नेता भाजपा पुरुषोत्तम स्वामी जी भाई साहब, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की, और जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था वो तो कई बार रही दीदी चित्रा जी अध्यक्ष महिला मोर्चा की, मेरे साथ भी एक बार मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो साथ में महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, ऐसी आदरणीय चित्रा सिंह जी दीदी। और इस झांसी ही नहीं बुंदेलखंड में अलग ही अपनी पहचान बनाने वाली दीदी गिरजा जी, जो प्रदेश की उपाध्यक्ष रही। इस जिले के मंत्री मन्नी जी, महामंत्री
गुप्ता जी, नीरज स्वामी जी, दिगंत जी, निशांत जी, नीरज जी, मानकानी जी, सभी बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं।